ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, काफ़ी अच्छी जगह है और हम हैं फिलहाल महाबलेश्वर में। और मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मुझे कि आप कॉम्पैक्ट पैकिंग कैसी करते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि आप राइड करते रहें। स्पेशली मैं राइड की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो टेक्निक्स है ये आप आपके नॉर्मल ट्रैवल में भी, जब आप बैकपैक कैरी करते हो, कोई सूटकेस कैरी करते हो, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ऑन हाउ टू ट्रैवल लाइट विथ ह्यूज लगेज। तो बेसिकली व्हाट्स इन माय ट्रैवल बैग जैसा वीडियो है ये, और इसमें मैंने सिर्फ टॉप बॉक्स लिया है और मैंने टैंक बैग लिया। अब ये जो टॉप बॉक्स और टैंक बैग मैंने लिए, दिस सेम सेटअप आई यूज्ड फॉर माय ओडिशा राइड, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर बाइक चलाई थी फॉर 10 डेज। अब सेम सेटअप मैंने ये ट्रिप में भी लिया है, आई विल शो यू हाउ। तो ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट ट्रैवलिंग लगेज सेटअप फॉर एनी काइंड ऑफ राइड। बेसिकली ये सेटअप मैं लेके जाता हूँ फॉर लेट इट बी 3 डेज राइड और 10 डेज राइड। 10 दिन तक का सामान आप आराम से, इनफैक्ट 15 दिन का सामान भी आप भर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। मैं तो 15 दिन का भी सामान इसमें कैरी कर लूँ, मैंने किया है। लास्ट ईयर मैंने लद्दाख ट्रिप की थी ऑन माई बाइक, तो उसमें मैंने सिर्फ टेल बैग ली थी और एक टैंक बैग ली थी। दैट्स इट फॉर 15 डेज ट्रिप टू लद्दाख, इंक्लूडिंग ठंडे कपड़े। तो सबसे पहले गाइस बात करेंगे मेन लगेज के बारे में। तो ये है टॉप बॉक्स, इसमें ऑलमोस्ट 42 लीटर्स का ये स्टोरेज कैपेसिटी है और ये एल्यूमिनियम का है। अब जो लोग बाइकर नहीं है, ये बाइक के पीछे लगता है। अगर आप नॉर्मल ट्रैवलर हो तो आप एक सूटकेस कैरी कर सकते हो। बेसिकली हार्ड लगेज जो भी आप कैरी करते हो, दैट इज बेटर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, बिकॉज फिर चीज़ें उसमें प्रॉपरली अकोमोडेट हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये खोल के देखते हैं। तो ये होता है टॉप बॉक्स और इसमें मैं प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन करता हूँ। जैसे देखिए, ये मैं एक ड्रोन कैरी करता हूँ, तो ड्रोन मैं प्रॉपर साइड में रखता हूँ। आई ऑल्सो कैरी अ स्मॉल बैकपैक जो मैं फोल्ड करके अंदर रख सकता हूँ। ये मैंने डीकैथलॉन से खरीदी है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, तब बैकपैक की जरूरत पड़ती है जहाँ लोकली घूमने के लिए, तो ये बैकपैक मैं निकाल लेता हूँ और इसको फोल्ड करके नीचे रख देता हूँ। ट्राई करिए कि जो भी आप इक्विपमेंट कैरी करते हो, कैमरा हो या मोबाइल का कुछ हो, वो आप कोई भी लगेज के वॉल की तरफ रखें, क्योंकि वो फिर स्टेबल रहता है, हिलता नहीं है, एंड इट डजंट गेट मिक्स विद द मेन लगेज। ये एक चेन ल्यूब है जो मैं ऐसा खड़ा यहाँ पे रख देता हूँ। दीज आर चप्पल्स, वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग यू नीड चप्पल्स, राइट। तो इसको भी मैं ऐसा रख देता हूँ ताकि बीच में इतनी सारी स्पेस जो है वो खाली रहे। ये एक टायर इन्फ्लेटर है जो हमारी बाइक्स में हवा भरने के लिए पोर्टेबल इन्फ्लेटर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी रखता हूँ। एंड आई ऑल्सो कैरी कपल ऑफ टूल्स, जैसे एलन की का सेट है, ऑल्सो देयर इज अ स्पैनर सेट, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू डोंट नीड इट, यू नीड टू कैरी बंजी कॉर्ड्स, क्योंकि पता नहीं कब काम पड़ जाए। तो बंजी कॉर्ड्स मैं हमेशा कैरी करता हूँ। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक मेमोरी कार्ड्स और ये सब चीज़ें मैं इसमें रख देता हूँ, और इसको प्रॉपर नीचे बेस में रख देता हूँ ताकि ये पूरा जगह, जो बेस का जगह है ना, वो यूटिलाइज हो जाए। उसके बाद टायर इन्फ्लेटर को भी मैं ऐसी जगह रख देता हूँ जहाँ पे स्पेस का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाए, और सिमिलर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं साइड में रख देता हूँ। अब ट्रैवलिंग में हमको कपड़े कैरी करने पड़ते हैं, लेकिन कपड़े यूजुअली हम ऐसे एक के ऊपर एक रख देते हैं एंड इट बिकम्स अ मैस। इसीलिए ये एक ट्रैवल हैक बोल सकते हो। ये एक पॉड है जिसमें मैं कपड़े भरता हूँ। अब इसमें मैंने गाइस 15-15, 20-20 10 के ट्रिप्स के भी कपड़े भरे हुए हैं, और ये एक्सपांडेबल है, कॉम्प्रेस भी होती है। तो जैसे ये जो चेन है, ये देखिए, ये एक्सपांड होने की है। तो पहले मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, इसमें सारे कपड़े रोल करता हूँ। तो आई यूज रोलिंग मेथड टू यूटिलाइज लेस स्पेस, स्पेशली कपड़ों के लिए। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपके सारे कपड़े ऐसे लेने पड़ते हैं एक के ऊपर एक, प्रॉपर फोल्ड करके, और उसके बाद एक एंड से उनको फोल्ड करना स्टार्ट करो। इतना कॉम्प्रेस करके फोल्ड करो कि एंड में एक रोल बन जाए। और रोल बनने के बाद देखिए, ये रोल सबसे ऊपर जीन्स है, फिर अंदर एक ट्राउजर है, ऐसा ऐसा करके मैंने पूरा रोल बनाया है, और बची हुई स्पेस में मैंने बाकी की चीज़ें रखी हुई है। एंड देन वंस यू आर डन विद दिस, यहाँ पे देखिए, ये चेन से इसको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। हो गया जी कॉम्प्रेस। आपके लगेज के हिसाब से आपको रखना है, इधर आप ऐसा हॉरिजॉन्टल रखो या वर्टिकल रखो, डजंट मैटर, लेकिन जगह कम से कम यूटिलाइज होनी चाहिए। तो ये ट्रायल एंड एरर है गाइस। आप जैसे जैसे ट्राई करोगे, आपको गलतियाँ समझेगी, देन आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक आई शुड कीप इट लाइक दिस, क्योंकि अगर मैं ऐसा रखूँगा ना, तो यहाँ पे काफ़ी जगह खाली होती है। देखिए, मैंने ट्रायल एंड एरर किया, अभी मुझे यहाँ ज़्यादा स्पेस मिली। अगर मैं इसको ऐसा रखता तो यहाँ पे मुझे बहुत पतली स्पेस मिलेगी, और मेरी जो बाकी की चीज़ें बची हुई है वो थोड़ी मोटी है, तो इसीलिए आई एम यूजिंग इट लाइक दिस। अब देखिए, ये जो मेरी स्लीपर है ये काफ़ी नीचे गई है, तो यहाँ पे भी एक स्पेस क्रिएट हुई है। यहाँ पे मैं बाकी की चीज़ें रख सकता हूँ, जैसे हेडफोन्स। ये देखिए, टायर इन्फ्लेटर रख दिया है, हेडफोन्स आई कीप इट समवेयर डाउन हियर। ये एक चार्जर है कैरी, नॉर्मल वाला, USB भी है, और यहाँ पे देखिए प्लग भी है, तो इतना मेरे लिए इनफ हो जाता है। और ये ऐसे थोड़े डाइजेशन के लिए गोलियाँ, इनकेस इफ आई ईट समथिंग रॉन्ग या कुछ
गड़बड़ हो गई तो ये हमेशा मेरे साथ होता है। इसको भी देखिए नीचे आपको दिखेगा भी नहीं, एवरीथिंग इज नीटली केप्ट नाउ ड्यूरिंग राइड्स वी नीड टू कैरी रेन प्रूफ गियर ऑल्सो, क्योंकि हम बाइक चलाते हैं बारिश आ गई तो प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए देखो इसमें मेरा रेन कोट और रेन पैंट है, उसको भी मैं रोलिंग मेथड से करता हूँ। एंड आई कीप दिस अबव द लगेज, मतलब जहाँ से मैं इजीली एक्सेस कर पाऊँ, अगर कभी बारिश आ गई अचानक से तो ये जल्द से जल्द निकलना चाहिए। तो दिस इज माई लैपटॉप चार्जिंग बैग, इसमें लैपटॉप का चार्जर होता है, हार्ड डिस्क होती है, फिर यहाँ पे केबल्स, हेडफोन्स, एडिटिंग के लिए मुझे जो जो चीज़ें लगती है, अडाप्टर, ये सब इसी में होती है। तो इसको भी मैं ये ऐसे रख देता हूँ। लेकिन ये एक बाइक का कवर है, जो भी मैं कैरी करता हूँ, अगर मुझे कभी सेफ पार्किंग नहीं मिली तो आई ऑलवेज कैरी दिस कवर। नॉर्मल फैब्रिक का कवर है, फोल्डेबल, इजीली लग जाता है। तो इसको भी मैं ऐसी जगह रखूँगा जहाँ से आई डोंट नीड इट राइट नाउ, तो इसको मैं सबसे नीचे रख रहा हूँ। अब मैं ड्रोन ऐसे रख रहा हूँ गाइस कि ड्रोन मैं साइड से कभी भी निकाल पाऊँ, वापस रख पाऊँ, इसीलिए ड्रोन यहाँ पे देखिए साइड में रखा हुआ है। और ये चीज़ यहाँ पे रखूँगा क्योंकि ये भी मुझे ट्रैवलिंग के टाइम काम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ मुझे ऊपर चाहिए क्योंकि इसमें रेनकोट है। तो ये देखिए ये यहाँ पे फिक्स हो गया, कितना अलाइंड लग रहा है, देखिए एकदम कंपार्टमेंटलाइज हुआ है पूरा सामान। मुझे पता है अभी क्या क्या कहाँ रखा हुआ है। अगर मुझे सपोज इन्फ्लेटर निकालना है तो इन्फ्लेटर देखिए यहाँ पे, अगर मुझे चप्पल निकालनी है तो चप्पल यहाँ पे है, सब कुछ मुझे पता है कि ये कहाँ पे है। तो गाइज ये मैंने विद टाइम विद प्रैक्टिस सीखा है। मैंने इतने सारे ट्रैवल ट्रिप्स किए, पहले मैं ऐसे ही भर देता था एंड देन आई यूज्ड टू गेट मेस्ड अप, क्योंकि अगर इमीडिएटली कुछ जरूरत पड़े तो पूरा सामान निकालना पड़ता था। ये वीडियो आप अच्छे से देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम आप कोई पैकिंग करोगे ट्रैवल के लिए तो आप ये टेक्निक्स यूज कर सकते हो। नथिंग रॉकेट साइंस, ये सबको पता होता है, लेकिन कैसे करने तक समझता नहीं है। अब हम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया आएगी, आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो वाइल ट्रैवलिंग। अब जो टॉयलेटरीज होती है, अब वो ट्रिप पे डिपेंड करता है कि मैं कितना कैरी करूँ। तो इस ट्रिप में मैंने ज़्यादा कुछ कैरी किया नहीं है, तो ये मैं इसी के अंदर रख देता हूँ ऐसा जगह क्रिएट करके। लेकिन अगर ट्रिप बड़ी है तो आई हैव अ स्मॉल टॉयलेटरी बैग जिसमें ये सारी चीज़ें चली जाती है, और उसको भी मैं ऐसा वर्टिकली कहीं तो रख देता हूँ। कोई भी चीज़ आपको अलग अलग रखनी नहीं है, हर एक चीज़ का एक कंपार्टमेंट जैसा होना चाहिए। जैसे टॉयलेटरी का एक बैग, कपड़ों का एक बैग या पॉड, जो भी है, सारे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इंक्लूडिंग द कपड़ों का जो पॉड है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अमेजॉन में वेरी अफोर्डेबल एंड मस्ट हैव प्रोडक्ट्स। ऑल्सो आई कैरी दिस स्मॉल स्पीकर इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ गई या तो कहीं अच्छे लोकेशन पे गाने सुनने, तो ऑलवेज कैरी सच काइंड ऑफ स्पीकर। तो ये भी मैं ऐसा वर्टिकली, देखो यहाँ पे एक बहुत डीप स्पेस है, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो मेरी तरह तो आप लैपटॉप भी कैरी करते हो, क्योंकि हमको ऑन द गो भी वीडियोस डालने होते हैं। तो लैपटॉप मैं हमेशा ऊपर रखता हूँ, बिकॉज अगर लैपटॉप हम अंदर रखेंगे कहीं पे तो वेरी हाई चांसेस कि वो कॉम्प्रेशन की वजह से ना थोड़ा दब जाए, डैमेज हो जाए। तो आपको इतनी स्पेस रखनी है। स्पेस शुड बी लाइक दिस कि लैपटॉप रखने के बाद भी आपको ऊपर स्पेस चाहिए ताकि वो दबे ना। देखो अभी जैसे दब रहा है ना, मतलब ये बीच में आ रहा होगा, दिस इज अ फोम दैट आई कैरी। अगर दब रहा होगा तो आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करना है ताकि ये नीचे चला जाए। मोस्टली कपड़े ही है तो नीचे तो आराम से चले जाएंगे। एंड आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा अंटिल यू फाइंड द स्वीट स्पॉट जहाँ पे देयर इज नो कॉम्प्रेशन फॉर द लैपटॉप। ये देखिए कुछ ऐसा। अब आप सोच रहे हो कि टॉवेल, इनर वेयर से सारी चीज़ें कहाँ हैं, तो वो भी अपने कपड़ों के पॉड में है। उसका एक अलग से छोटा सा रोल बनाया है और वो भी उसके साइड में ही रखा हुआ है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो यू कैन जस्ट यूज अ नॉर्मल कैरी बैग जो फैब्रिक की होती है, उसमें भी आप फोल्ड करके आराम से रख सकते हो। लेकिन आप खुला ऐसा अगर रखोगे तो आप जब ट्रैवल करते हो ना तो धीरे धीरे कपड़े लूज पड़ के ना साइज ज़्यादा ले लेंगे एंड देन आपका पूरा जो बैग है वो एक्सपांड हो जाएगा अंदर से। अब स्पेस थोड़ी बचाने के लिए ये एक थाई बैग है जो मैं कैरी करता हूँ ड्यूरिंग माई राइड्स। ये बेसिकली यहाँ पे ऐसी लगती है ऑन योर राइडिंग पैंट, और ये हमेशा मेरे थाई पे रहता है। और यहाँ पे मैं एक्सेसिबल चीज़ें रखता हूँ जो मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मोबाइल रख देता हूँ, वॉलेट रख देता हूँ, सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे टॉप बॉक्स या मेन लगेज में जगह नहीं खाती। तो ये हो गया अपना मेन लगेज फॉर 3 to 10 days ट्रिप आराम से। ये टॉप बॉक्स हम बंद कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द टैंक बैग। तो ये एक छोटी टैंक बैग है। रीजन बीइंग आई कैरी अ स्मॉल टैंक बैग इज क्योंकि बाइक चलाते टाइम ना थोड़ा कंफर्ट अच्छा रहता है छोटी टैंक बैग हो तो। बड़ी हो तो कैसे सैडलिंग के टाइम या तो कॉर्नरिंग के टाइम थोड़ा सा बहुत ही बल्कि फील होता है। तो आई पर्सनली थिंक कि टैंक बैग छोटी हो तो ही बेटर है, लेकिन इट्स अप टू यू। आपको अगर बड़ी टैंक बैग चाहिए, आपको लगेज बहुत सारा है, तो आप बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टैंक बैग आई थिंक इज अ मस्ट इफ यू राइड ऑन मोटरसाइकिल्स। अब जो नॉर्मल ट्रैवलर्स है, आप समझ लो कि टैंक बैग की जगह आप कोई स्विंग बैग या कोई ऐसी बैग कैरी कर रहे हो, कोई बैकपैक कैरी कर रहे हो जिसमें आप सामान रख सकते हो। तो टैंक बैग में यहाँ पे मेरे बाइक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
एकदम इमीडिएट एक्सेसिबल अगर ज़रूरत पड़े दिखाने के लिए। आई ऑलवेज कैरी अ पेन। इसमें छोटे मोटे कुछ टूल्स हैं, इसमें ऐसी कुछ हाजमोला जैसी गोलियाँ, जस्ट आई कीप इट लाइक दिस। और इसमें एक सेफ्टी नाइफ है विच आई ऑलवेज कैरी। कैसे हम लोग राइड करते हैं ना, तो इट्स बेटर टू हैव समथिंग लाइक दिस। अब कभी काम ना पड़े इसका, लेकिन हो तो बेटर है। नाउ कमिंग टू द मेन टैंक बैग, इसमें देखिए ये मेरा कैमरा बैग है छोटा सा, इसमें मेरा कैमरा लेंस रखता हूँ। इसके सामने एक कंपार्टमेंट है, इसमें मैं मेरा ये वाला माइक रखता हूँ। देन ये जो पूरी बैग है ना गाइज, इसमें मेरे इमीडिएट इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे देखिए 360 कैमरा, तो यहाँ पे आप जब कैमरा रखोगे, यहाँ पे पीछे एक स्पेयर मोबाइल भी है जो मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे सामने काफ़ी जगह देखिए खाली रहती है। तो इन दिस आई कीप माई 360 कैमरा, आई कीप माई गोप्रो का बैटरीज, आई हैव वन मोर गोप्रो जो मैं यहाँ रखता हूँ। ये देखिए वायरलेस माइक मेरे फ़ोन के लिए, तो ये भी, तो इसको भी मैं ऐसे प्रॉपरली रखता हूँ ताकि सब कुछ अलाइन हो। सेल्फी स्टिक है, तो इसको भी मैं ऐसा नीचे रख दूंगा। एंड उसके ऊपर आई कैरी दिस माइक्रोफाइबर क्लॉथ। कभी अगर कुछ क्लीनिंग का काम पड़े तो इट शुड बी हैंडी, राइट। तो इसको अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ। स्टिल आई हैव लिटिल बिट स्पेस, अगर मैं ऑन द गो फ़ोन चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फ़ोन रखता हूँ और चार्ज कर देता हूँ। पावर बैंक भी अगर कैरी करते हो तो आप यहाँ रख सकते हो, देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस हियर। बस इसको हम बंद कर देंगे। मोस्टली टैंक बैग सब एक्सपांडेबल होते थे, यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ बैकपैक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन रखा हुआ है, कुछ बेसिक चीज़ें रखी हुई है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या रखोगे। देखो यहाँ पे ये टैंक बैग का मैंने वाटरप्रूफ कवर रखा हुआ है, और कुछ प्लास्टिक पॉलीथीन इन केस अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो वो भी मैं यहीं पे रख देता हूँ। एंड दैट्स इट, दिस इज माई ऑन द गो लगेज, स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फॉर अ 3 to 10 days ट्रिप। 15 डेज भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो, कोई ठंडी जगह जा रहे हो, तो आपको गर्म कपड़े कैरी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस कि उसका एक अलग से कुछ पाउच बैग, ऐसा कुछ भी जो भी आपको घर पे मिले ना, आप यूज़ कर सकते हो। आप उसको प्रॉपरली कॉम्प्रेस करके ना, उसको स्टेबल रख के, उसको पैक करके इसके ऊपर रख सकते हो। एंड देन यू कैन टाइप बंजी कॉर्ड ऑन दिस, ताकि वो फर्म रहे। तो इसके ऊपर मैंने ऐसे ही जब लद्दाख ट्रिप की थी पिछले साल ऑन माई निंजा 1000, उसमें स्टोरेज का काफ़ी कमी थी, तो इसीलिए मैंने मेरे टेल बैग के ऊपर गर्म कपड़ों का पूरा जो लगेज है, हल्का रहता है, ज़्यादा हैवी होता नहीं है, तो उसके ऊपर रख के मैंने नेट वाली बंजी कॉर्ड लगा दी थी काफ़ी कॉम्प्रेस करके। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है कि इस तरह से मैंने वो 5000 किलोमीटर्स की राइड कंप्लीट की थी इन 15 डेज। तो गाइस ये था मेरा व्हाट्स इन माय बैग जैसा वीडियो, स्पेशली वेल ट्रैवलिंग ऑन मोटरसाइकिल। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप स्मार्ट पैकिंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप न्यू हो या आपको पैकिंग थोड़ा सीखना है तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। पैकिंग इज एन आर्ट, और वो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस आप करोगे वैसे ही आप उसमें माहिर होंगे। तो जितने आप ट्रिप्स करोगे हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहो अपने पैकिंग में, ताकि जो आपका सामान है वो काफ़ी कॉम्प्रेस हो जाए और आपको याद रहे कि कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। अगर आप ज़्यादा लगेज कैरी कर सकते हो, जैसे अगर फोटोग्राफर हो, आप बहुत सारे लेंसेज कैरी करते हो, तो आई सजेस्ट कि आप एक कैमरा बैग ही कैरी कर लो। उसमें आपका कैमरा भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, और आप एक टॉप बॉक्स के ऊपर उसको रख के अच्छे से टाई कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। बेसिकली मेरा जितना सामान है वो मेरे इतने इसमें आ जाता है, और मेरा काफ़ी सामान होता है क्योंकि मैं व्लॉगर भी हूँ और मैं राइड भी करता हूँ। ग्लव्स और ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो तो चलो हम राइडिंग के टाइम पहनते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ग्लव्स हो तो उसके लिए जगह क्रिएट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा बलकलावा, एक्स्ट्रा सॉक्स, तो वो सारा मेरे कपड़ों के पॉड में होता है। तो ऐसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब जितने भी चीज़ें मैंने दिखाई, अगर कुछ अवेलेबल हो ऑनलाइन तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज़ और, लैपटॉप के लिए मैं हमेशा थोड़ा सेफ गेम खेलता हूँ। तो ये देखिए एक लैपटॉप बैग है जो मैंने अमेजोन से खरीदी थी, इसमें कुशन होता है और इसके अंदर एक और कुशन वाला बैग है और इसके अंदर मेरा लैपटॉप है। देखिए काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते कि आप लैपटॉप कैसे कैरी करते हो, तो आई यूज़ इट लाइक दिस एंड आई प्रेफर इतने साइज़ का लैपटॉप। ये मैकबुक एयर है M1 13 इंच, परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग। अगर आप बड़ा लैपटॉप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगी, इन दैट केस छोटा लैपटॉप हो तो बेटर है। तो काफ़ी अच्छी डबल प्रोटेक्शन हो जाती है। ये चेन में मैं केबल्स रख देता हूँ ऐसा राउंड करके, ताकि वो ज़्यादा जगह ना खाए और मुझे इजीली एक्सेसिबल हो और मेरे टॉप बॉक्स से ऊपर ही हो। व्हेनेवर आई नीड इट आई कैन टेक इट आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मदद मिली हो, अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। बाय द वे, जब भी मैं पायनियर टॉप बॉक्स पूरा लगेज सेटअप मेरा लेके चलूंगा ना, तब एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरा सारा सामान जो 1 महीने की ट्रिप के लिए भी हो सकता है वो कैसे रखना है वो भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।